आज ना जब बढ़िया नहीं। क्यों? तुम बिकाऊ नहीं हो? अरे बिकाऊ हो तुम्हें पता नहीं, पर तुम हो तुम हो। तुम कुछ बोल के तो देखो, जबान निकाल के खोल के तो देखो, बिकाऊ हो भाई। तुम कुछ भी ओपिनियन रख लो, अगर वो मेन स्ट्रीम के साथ मैच नहीं करती, तुम हो बिकाऊ हो। ये साजिश है। ये खुद सेम फॉर्मूला फॉलो करते हैं हर चीज में, हर चीज को डिसमिस करने के लिए, उसकी क्रेडिबिलिटी हिलाने के लिए बिकाऊ है, मिला हुआ है फॉरेन साजिशों से। मैं कहा अबे मैं बस पेट्रोल की टंकी और पेट्रोल के प्राइस की बात कर रहा था भाई, तू क्या बोल रहा है? तेरे तो कंप्लेंट भी नहीं है मेरे खिलाफ साजिश है। अरे नितिन गडकरी बोला यार। अभी देखो E20 ब्लेंड हमारे देश के व्हीकल्स रेडी नहीं थी, E5 E10 तक फिर भी एडजस्टेबल हो रहा था, E20 कर दिया अपने बच्चों को करोड़पति बनाने के लिए। 40 रुपए का स्टॉक साला 1000 रुपए पहुंच गया, और ये बोलता है कि कैंपेन है, पेड कैंपेन है मेरे खिलाफ। मैं हलवा पूरी को बोल रहा था, आप रोड मिनिस्टर हो, आप पे तो आया भी नहीं मैं, और आपके वचन का कोई वैल्यू है कि नहीं है? या वो भी बिकाऊ है, या मिला हुआ है डीप स्टेट एजेंट के साथ। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूँ। पेड कैंपेन हो रहा है किसके साथ? रईस लोगों के साथ, ये पेट्रोल लॉबी के साथ। कौन है पेट्रोल लॉबी? मैं या अंबानी? कौन करता है रिफाइंड पेट्रोलियम? कौन कर रहा है एक्सपोर्ट पेट्रोलियम भूटान में? है कौन ले रहा है टैक्स? हमसे। साले हम रईस है, हमें पता नहीं। लोग हमें पैसा दे रहे गडकरी जी की बुराई करने के लिए, जो रोड मिनिस्टर हैं, बट तुम इथेनॉल पे कंप्लेन करो, बट पैसा तुम ले रहे हो। बेतुकी बातें ये कर रहे हैं, बट बेवकूफ तुम हो। तुम ही तो लाए हो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, खुद पैसा दे के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को तारीफ कराते हैं, सोशल मीडिया पे तारीफ कराते हैं इन्फ्लुएंसर भाई। तुम बिकाऊ हो। अरे मेरे को तो मिला ही नहीं, मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं। मैं तो गड्ढों की बात कर रहा था, बिकाऊ। मैं पेट्रोल की बात कर रहा था, बिकाऊ। देश में इतना कर्ज क्यों है? बिकाऊ। देश में इतना करप्शन क्यों? बिकाऊ। ये प्राइवेट स्कूल की फीस बढ़ गई, बिकाऊ। एक सिंपल सा सवाल है मेरा, बिकाऊ। अरे सवाल तो सुनो यहाँ गडकरी जी, पेट्रोलियम मिनिस्टर तो हो नहीं आप, तो आपको टारगेट करने के लिए एथेनॉल ब्लेंडिंग को क्यों टारगेट किया जाएगा? अगर टारगेट करना होगा तो रोड पे खड्डे जो हैं, जिसकी वजह से लोग डिलीट हो रहे हैं, जिस पे आप कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, कितने परिवार अपना आप चिराग खो दे रहे हैं, कितने बच्चे अनाथ हो जा रहे हैं आपकी काबिलियत पे, जो आपने वचन दिया था 2024 का, उस पे आपका क्या टिप्पणी है? सेम ही ले लूं, बिकाऊ। ये वचन देता हूँ। मुझे सच में समझ में नहीं आता ये इनको मिनिस्ट्री देते कैसे हैं। हर्षदीप पुरी था ना पहले एविएशन मिनिस्टर, वहां पे ज्यादा धांधलेबाजी हुई तो उसको पेट्रोलियम में भेज दिया, फिर उसने पेट्रोल के प्राइसेस इतने बढ़ा दिए, जैसे उसको गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालना, उसको एरोप्लेन का पेट्रोल प्राइस चाहिए, और फिर ये अपने बच्चों का करियर बनाने के लिए उसकी मिनिस्ट्री खा के बैठा है। अरे पुरी जी, पूरी कहाँ चलूं मैं? पुड़िया बना के ले लूं बत्ती, बिकाऊ। चले सवाल करो फॉरेन ऑयल माफिया, माफिया पेट्रोल माफिया, माफिया अमेरिकन डीप स्टेट एजेंट है, टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सल, सर्वेलेंस कर लो, है ना अभिन्यू? चुप पकाउड़े, गजब बेइज्जती है। अभी देखो, अभी नेपाल में प्रोटेस्ट चल रहा है। अब मैं उस प्रोटेस्ट में भाई अब सिर्फ प्रोपागेंडा रह गया, सच में सिर्फ प्रोपागेंडा रह गया। और उस प्रोटेस्ट को देख के ना हमारी चाहे गोदी मीडिया हो, चाहे हमारे नेता हो, सब सटिया गए हैं, क्योंकि सब में डर का माहौल है। मैं जोक नहीं कर रहा। बिहार का डिप्टी सीएम कल आके बोला कि नेपाल में जो जेनजी प्रोटेस्ट हुआ है वो कांग्रेस की वजह से हुआ है। जेनजी जो नेपाल की है वो तो गोदी मीडिया से परेशान थे, उन्होंने अभी तक ये सुना नहीं। वो सुन लेंगे, वो भी पूछेंगे ये कब हुआ, क्योंकि वो पता नहीं अपेरेंटली नाचता ही रहता है हमेशा। पहले गोदी मीडिया गए थे नेपाल प्रोटेस्ट में, जो जेनजी की मांगे हैं या जो उनका एम है या मोटिव है उस सिविल वार का, उसको हाईलाइट करने के लिए, और वो उनका सपोर्ट करना चाहते थे, तो ये बोल के वो गए। बट ये भूल गए कि वो जेनजी है, वो सोशल मीडिया पे रहता है, उनको पता है कि इंडिया का मीडिया गोदी मीडिया है। उसके बावजूद उनके अंधभक्त को पकड़ लिया इन्होंने कि इधर देख, वहां पे हम 2 रुपए देते हैं, तेरे को 20 रुपए देंगे, सिर्फ इतना करना है कि मोदी जी को तारीफ कर दे, एक बार कर दो बस, बोल दे दुनिया को सुना दे मोदी जी कितने बड़े विश्वगुरु है। उसने कर दिया। फिर ये चीज वायरल गई कि नेपाल के यूथ प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं, ये मैंने कल भी बताया।
कमेंट पढ़ो, नहीं चाहिए हमको भी रखो, ये भी लेके जाओ। फिर दूसरा मीडिया वाला देखा ये कि अरे इस पे तो लोग एंगेज करते हैं। फिर उसी बंदे को दूसरे वाले ने पकड़ा, कहता वापस सेम बात रिपीट करना मेरे चैनल के लिए। मैं कहा तुम गोदी मीडिया को गलियाओ मत, पहले इस लड़के को पकड़ो, साले को क्या कर रहा है। वो खुद हैरान है कि हमें मोदी चाहिए। ये कब हुआ, ये कब हुआ? ये अभी सबको पता है ये करप्शन है, अनएम्प्लॉयमेंट, इनकम पार्शियलिटी, जैसे नेपो किड्स और नेपो बेबी से ही शुरू हुआ था। ये सब इनके बेसिक मेन मुद्दे थे और हम सब बात कर रहे सोशल मीडिया में उसी बारे में। फिर गोदी मीडिया आया। गोदी मीडिया बोला कि जेनजी नेपाल का जो है वो हिंदू राष्ट्र मांग रहा है, संविधान नहीं चाहिए। 2 महीने टारगेट दिया, 2 महीने में नया संविधान लो और देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करो। मैं सोच रहा हूँ जब नेपाल के यूथ ने ये न्यूज़ पढ़ी होगी गलती से सोशल मीडिया पे, वो भी बैठ के यही सोच रहे होंगे ये कब मांगा हमने। जिस बंदे ने ऑर्गेनाइज किया ना वो बंदा कह रहा है हम लोग उतने मैच्योर नहीं, हम चाहते कोई एक्सपीरियंस बंदा आए और सीधे संभाले या सेक्युलरिज्म पे जाए और करप्शन बंद हो और ट्रांसपेरेंसी बढ़े। हिंदू राष्ट्र घुसेड़ दो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये लोग ये हरकतें करते हैं, इसके बाद जहां भी जाते हैं लोग इनके साथ बदसलूकी करते हैं और इस पे इनको चाहिए कि हमारे लिए सिंपैथी भी दो। भाई तुमने अपनी हालत ये खुद बनाई है सिर्फ चंद पैसों के लिए, देश को नीलामी पर रखा हुआ है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? ए नेपाल, तेरे को हिंदू राष्ट्र चाहिए ले ले, तुझे मोदी चाहिए ले ना, तुझे अंबानी चाहिए अडानी चाहिए क्या चाहिए सब ले, मोदी जी दे देंगे। अरे मैं कह रहा हूं सबसे बढ़िया डील कंबाइंड पैकेज है हमारे पास, ये तीनों प्लस गडकरी जी। भाई वचन देते हैं और निभाते हैं, 7 वचन तो निभाए होंगे इन्होंने। फंसेगा साले। मैं कह रहा हूं ताई भी ले जा, फाइनेंस मिनिस्टर हमारी। भाई साहब तुझे लग रहा है करप्शन वाली सरकार बेकार थी? भाई जब निर्मला ताई टैक्स लगाएगी ना तुम बोलोगे वापिस आओ, साइमन कम बैक। क्योंकि वो नेपाल का माल फूक के भी तुम्हें सही नहीं लग सकती। फैक्ट्स। अपनी दोस्ती बनी रहे यार। अब कोर्स ये सब मजाक में बोल रहा हूँ, ये इतने बुरे दिन, मैं इतना तो दुश्मन का भी ना सोचूं, ये तो मेरे को फिर भी पसंद है, लोग बड़े प्यारे लोग होते हैं। बट लोग प्यारे होते हैं 80%, उसमें से 20% करते हैं हर जगह, और हम लोग उस 20 को दिखा के 80% को बेवकूफ़ बनाते हैं। ये गोदी मीडिया। तो कल भी मैं बता रहा था कि मोदी जी की डिमांड बढ़ रही है नेपाल में, फिर ये प्रूफ आ गया गोदी मीडिया से, तो फिर मैंने बता दिया वीडियो में, तो कहता भाई नहीं चाहिए आप ही रखो। अरे मैं क्यों रखूं यार, मुझे भी नहीं चाहिए, बट मैं मजबूर हूं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आसाम में बहुत बड़ा हैवी लंबा चौड़ा प्रोटेस्ट हुआ जिसको गोदी मीडिया ने शांत कर दिया, क्योंकि उन्हें नेपाल के नई युवा से गाली सुनना था। आसाम में कोई मोरान कम्युनिटी है जो कुछ डिमांड कर रही है उनके एक्नॉलेजमेंट के लिए, SC राइट या रिजर्वेशन या स्टेट यूनियन टेरिटरी, पता नहीं कुछ तो डिमांड है उनकी। मुझे भी ज़्यादा पता नहीं चला क्योंकि कुछ लोगों ने पोस्ट किया है, बट जो प्रोटेस्ट तुम देखोगे वो बहुत हैवी लार्ज स्केल पे की जा रही है। पता चल रहा है किसी को भी, पता तो ये भी नहीं चला होगा कि इसके बाद पुलिस वालों ने क्या किया है। अभी कुणाल कामरा ने एक्सपोज मार दिया हैबिटेट पे कि भाई वो देखो धंधे वाला बंदा है, मेरे को सॉरी करने के लिए बोल रहा था। अरे क्लिप है देखो यार तुम। पहली बात कि हैबिटेट मेरी वजह से टूटा, ये लोगों को लग रहा है, तो जिसने तोड़ा वो तो ये नहीं बोल रहा है मेरी वजह से टूटा। दूसरा तो मैंने तो प्रपोज किया था कि हैबिटेट का लोगो मत डालो, काला पर्दा लगा दो, मेरे को पता है मटेरियल मेरा कैसा है, मैं वेन्यू को कोई दिक्कत नहीं देना चाहता हूँ। जब बलराज ने बोला नहीं नहीं कुछ नहीं यार, अरे मैनेज कर लेंगे, इसमें क्या है। फिर जो रात को वेन्यू टूटा वो रात को मुझे फोन करके बोल रहा है सॉरी बोल दे यार, कुछ कर लेंगे वो। फिर मैंने बोला मैं सॉरी किसके लिए बोलूं, देखो कांच है टूटा है बन जाएगा, पर सॉरी किस लिए बोलूं। फिर वो पूरा हफ्ता इन्होंने चलाया कि ये डिपार्टमेंट से लोग भेजे, वो डिपार्टमेंट से लोग भेजे। बेसिकली ये जो अभी इससे मिल रहा है वो मेरे लिए नहीं मिल रहा है, वो अपने लिए मिल रहा है, पर लोगों को ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं मैं जैसे वापस हैबिटेट पे परफॉर्म कर पाऊं इसीलिए मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी का वेन्यू है, फायर सेफ्टी नहीं है, ऊपर इलेक्ट्रिक कनेक्शन जो लिया है वो सही मीटर से नहीं लिया है, या जो भी है, बाहर छज्जा थोड़ा बाहर निकाला हुआ है, बलराज जो अपना काम है वो कर रहा है, एक धंधा जैसे चलता है वो चला रहा है। फिर मैंने पूछा यार अक्टूबर में मेरे को शोज करना है, मैं मुंबई आ रहा हूँ, तो उसने बोला नहीं मैं नहीं दे सकता वेन्यू, ये जो प्रेशर मेरे पे गुजरा था वो 1 हफ्ता 2 हफ्ता वो मैं वापस लेने के लिए रेडी नहीं हूँ, प्लीज तू दूसरा वेन्यू देख ले। तो मैंने बोला ठीक है फिर सही है। ये अगर दिख रही होगी ना तुम्हें मेंबर्स ओनली में नहीं बाहर दिख रही है पब्लिक में, वो इसलिए है क्योंकि मैंने कुछ बोला होगा जिसकी वजह से 8 मिनट नहीं हो रहेंगे, इसलिए मैंने 8 मिनट करने के लिए बोल दिया है। दूसरा एक और इशू है जहां पे बुलीनेस शुरू हो गई है। एक भी ऐसा सेक्टर नहीं बचा है जहां पे कोई रईस आदमी किसी नॉर्मल गरीब आदमी या एक नॉर्मल सिविलियन को उसका ओपिनियन रखने दे, क्योंकि ऐसा कोई ओपिनियन बचा ही नहीं जो किसी ना किसी को ऑफेंड ना करे। मैं कुछ भी बोलता हूँ
कोई उसके अगेंस्ट एग्री करने को, कोई उससे दूसरा ओपिनियन रखेगा और वो उस पर भड़क जाएगा। अरे भड़क, बोल जो बोलना है, इतना नहीं कि दबाने पे आ जाओ, क्योंकि दबाने के लिए पॉलिटिशियन काफी हमारे। अभी ये साले मूवी प्रोड्यूसर्स यूट्यूबर्स को टारगेट करने लगे हैं, न्यूज चैनल्स यूट्यूबर को टारगेट करने लगे हैं, जस्ट बिकॉज तुम उनके बारे में बात कर रहे हो या उनसे डिफरेंट ओपिनियन रख रहे हो या तुम उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो। ये सेम चीज़ मूवी में शुरू हो गया है। पहले एएनआई कर रहा था, अब मूवी प्रोड्यूसर्स कर रहे हैं, मूवी कंपनीज कर रही हैं कि आप हमारी घटिया मूवी को घटिया बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, वो हटाओ। अगर थोड़ा सा भी दिमाग होता है और काबिलियत होती ना, तो किसी एक बंदे की बेवकूफ राय तुम्हारी मूवी को अफेक्ट नहीं करता। दूसरा, आप कॉपीराइट लॉ इंप्रूव कराते, आप उसे मिसयूज करने नहीं बैठ जाते। घटिया फिल्म बनाओगे तो घटिया ही बोलेंगे ना। किसी ने देखी अभी कौन सी आएगी वो सन ऑफ सरदार? सन ऑफ सरदार किसको अच्छी लगी? 2। अभी तो कॉन्जरिंग लगा, कॉन्जरिंग बहन क्या एक नंबर घटिया फिल्म है। अब ये बोल दो ना साला, अगर वो मानने लग जाए, अगर तुम्हें सच में विश्व गुरु बनना हो ना सर, तो एक काम के लिए लॉ इंप्रूव करवा लो। सिर्फ ऐसे लॉ मत बनाओ जो तुम्हें रूल में बनाए रखने के लिए दूसरों को जेल भेजते रहे। बिकाऊ अगर नहीं हो तो जॉइन मी फॉर द डिलीटेड फुटेज ऑफ दिस वीडियो और buy anything from Amazon, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में, that will help this channel। यार मैं सोच रहा हूँ नया चैनल बना दूँ, अब नहीं लगता मुझे ये चैनल रिवाइव हो सकता है। मैं जितनी कोशिश करता हूँ थोड़ा ट्रैक पे लाता हूँ, फिर कोई ना कोई पंगा उठा लेता है पास्ट का, जो मेरे को सेंस नहीं बता रहा था। जब रूल नहीं तो कैसे पालन करूँ? तो मेरे को लग रहा है नया चैनल शुरू कर देना चाहिए। डू लेट मी नो क्या सोचते हो तुम इस बारे में। हाँ बाकी मैं मिलता हूँ कल। पीस आउट।